सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 30वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 24वां सूत्र चल रहा है, उसके भाष्य को हम देख रहे हैं। ये अधिकरण है वाक्याधिकरण। पीछे की थोड़ी सी आवृत्ति कर लेते हैं। पद और पद का अर्थ के साथ में संबंध नित्य है, ये पीछे सिद्ध किया इन्होंने। और उसका प्रयोजन ये था कि शास्त्र की धर्म जिज्ञासा में प्रामाणिकता स्थापित करना। तो इतने करने मात्र से भी पूर्व पक्षी संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि ठीक है, पद नित्य हो गया, अर्थ नित्य हो गया, शब्दार्थ संबंध नित्य हो गए, लेकिन वाक्यार्थ तो अलग चीज है, उसकी नित्यता तो फिर भी नहीं हुई। और इस दृष्टि से जो आपका वचन है 14 लक्षणों अर्थो धर्मः, वो तो बात बनी नहीं। तो इसलिए अब ये चर्चा चल रही है कि वाक्य होता क्या है और वाक्य का अर्थ क्या होता है, वाक्य कैसे अर्थ को देता है, और दूसरे शब्दों में वेद के अर्थ को जनाने की सामर्थ्य क्या है, शास्त्र की अर्थ को जनाने की सामर्थ्य क्या है, कैसे होती है, उसकी चर्चा चल रही थी। तो पूर्व पक्षी पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ को बताता हुआ वाक्यार्थ की अनित्यता को बता रहा है, वाक्यार्थ के कृतकत्व को बता रहा है। शब्द अर्थ संबंध भले ही अकृतक हो, नित्य हो, लेकिन वाक्यार्थ तो वाक्य की रचना भी और वाक्यार्थ भी कृतक है, और इसलिए वो अनित्य है, और इसलिए वो प्रमाण नहीं हो सकता। उसका भाव ये है पूर्व पक्षी का। और उसमें उसने पूर्व पक्षी ने कल जो हमने देखा था, उसने कहा कि पद के अर्थ को और वाक्य के अर्थ को देखें तो दोनों अलग अलग होते हैं। वाक्यार्थ की नित्यता इसलिए नहीं है क्योंकि वो पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, पदार्थ नित्य हो जाए, लेकिन चूंकि पदार्थ भिन्न है और वाक्यार्थ भिन्न है, इसलिए पदार्थ की नित्यता से वाक्यार्थ की नित्यता नहीं हो जाएगी। और दोनों में भेद क्या बताया पूर्व पक्षी ने? पद सामान्य अर्थ को कहता है और वाक्य विशेष अर्थ को कहता है। सामान्य अर्थ को कहता है का मतलब कोई हल्का फुल्का अर्थ ऐसे नहीं, सबको लेता है। सामान्य मतलब जाति को व्यापकता से ले लेता है, सब जगह घटने लगता है वो। जबकि वाक्य में जब अर्थ निकलता है तो निश्चित वस्तु, क्रिया, गुण उससे जुड़ जाता है वो। ये विशेष हो गया, यानी व्यक्ति विशेष पे जुड़ जाता है वो। इसलिए वाक्यार्थ तो पदार्थ से भिन्न है, उसका प्रतिपादन इस प्रकार का था। और ये जो वाक्य से अर्थ हम निकालते हैं, ये पहले तो हमने सुन नहीं रखा है, वो वाक्य नया आया। मान लो हम भी आपस में इतने वाक्य बोलते हैं तो कोई नई नई वाक्यों की रचना होती है ना। कभी भी कोई ऐसा भी वाक्य बोल सकता है जिसको हमने आज तक नहीं सुना किसी से। वाक्य की संरचना कविता हो, सूक्ति हो, कभी भी हमने नहीं, लेकिन फिर भी हमें अर्थ का बोध हो जाता है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि शब्द का धर्म ऐसा है कि जब तक शब्द के साथ में अर्थ का संबंध नहीं जुड़ जाता, तब तक हमें उसका बोध नहीं होता है। इसलिए नई भाषा, नए शब्द को सुन के भी हमें अर्थ का बोध नहीं होता है, प्रथम श्रुत से अर्थ का बोध नहीं होता है। तो ये जो आप कह रहे हो कि वाक्य हमने पहली बार सुना और उससे अर्थ का बोध हो गया, तो ये तो शब्द का धर्म ही नहीं है। शब्द से ऐसा, शब्द मतलब वाक्य भी जोड़ रहा है वो, क्योंकि वाक्य भी शब्दों का समूह है। तो इस दृष्टि से वाक्य को भी वो शब्द की दृष्टि से ही ले रहा है और कह रहा है कि ये तो शब्द का धर्म ही नहीं है कि पहली बार सुने और अर्थ का बोध हो जाता है। सिद्धांत कहता है नहीं, हो तो जाता है, बिना पूर्व श्रुत वाक्य से भी अर्थ का बोध होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि ऐसा है तो सभी को किनको?
जिन्हें पद का अर्थ पता है उनको भी, और जिन्हें उस वाक्य में आए हुए पदों का अर्थ नहीं पता है उनको भी वाक्यार्थ बोध हो जाना चाहिए। यदि प्रथम श्रुत वाक्य से भी अर्थ का बोध होता है तो सिद्धांति ने कहा हम ये नहीं कह रहे कि सबको हो जाएगा, जिन्हें पदों के अर्थ का बोध है उन्हें यह हो जाएगा, उन्हीं को होता है। लेकिन फिर भी इसका यह मतलब नहीं है कि जो पदों का अर्थ है वही वाक्य का अर्थ होगा। भिन्नता तो आएगी ही, उसमें भिन्नता तो आएगी और वो विशेषता के रूप में आती है। तो पूर्व पक्षी का जो आक्षेप था कि अगर वाक्य का अर्थ पहली बार सुन करके भी आपको आ रहा है तो या तो ये कृत्रिम है, आपने आरोपित कर दिया है वो अर्थ उस वाक्य पे, उस वाक्य से नहीं आ रहा है, आपने आरोपित कर दिया, इसलिए ये कृत्रिम है, आपके द्वारा बनाया हुआ है। और कृत्रिम होते ही वो अनित्य हो जाएगा और धर्म के ज्ञान में वो प्रमाण नहीं माना जाएगा, अपौरुषेय नहीं रहेगा, वो तो पौरुषेय हो जाएगा। तो या तो वो कृत्रिम है और या फिर आपकी भ्रांति है, वो अर्थ वहां पर है ही नहीं तो भी आपने आरोपित कर दिया, व्यामोह है आपका। तो दोनों ही स्थितियों में वाक्य से आने वाला अर्थ अप्रामाणिक हो जाएगा। ठीक है। तो और पूर्व पक्षी ने इसलिए कहा कि पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। अंत में जो कहा न पदार्थ द्वारेण संभवती वाक्यार्थ ज्ञानम इति। वाक्यार्थ ज्ञान तो आप अलग से ही कर रहे हैं, स्वतंत्रता से कर रहे हैं। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वाक्यार्थ भी पदार्थ से ही आ रहा है तब तो उसकी नित्यता और प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। और पूर्व पक्षी उसको हटाना चाहता है कि वाक्यार्थ पदार्थ है नहीं इसलिए यह भिन्न आया है, उसके अनुसार नहीं है। सिद्धांत ये आगे चल करके सिद्ध करेगा कि वाक्यार्थ भी पदार्थ से ही निकल करके आता है। यद्यपि पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ होता है, वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन आएगा वो पदार्थों से ही, पदार्थों के आधार पर ही वाक्यार्थ भी बन करके आता है, इसलिए वो भी प्रामाणिक है। तो ये पिछला पाठ हुआ, इसमें किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 80 भाष्य की दूसरी पंक्ति है। इसमें कह रहे हैं कि पदानी अमुनि प्रयुक्तानि तेषाम नित्यो अर्थः, कि ये जो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, तो ये जो पद हैं इनका तो लोक में प्रयोग होता है, इसलिए इनका जो अर्थ है वो तो नित्य है। लोक में प्रयोग होता है, इस दृष्टि से वो हेतु मत लो, लेकिन इनका अर्थ नित्य है जी। अर्थ के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, इनका पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है। परंतु अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः ये वाक्य तो पहले प्रयुक्त नहीं है, तो इसलिए इसके अर्थ का ज्ञान तो कृत्रिम ढंग से ही होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मतलब पूछना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो पद हैं इन पदों का तो कहीं लोक में प्रयोग नहीं होता है, जहाँ पर भी हम प्रयोग करते हैं वाक्य के रूप में ही हर स्थान पर प्रयोग होता है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि मतलब पद का प्रयोग होता है? हाँ, नहीं, इस वाक्य को हटा दीजिए। अब इसको आपको अपने को संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखना होगा, उस समय जो भी प्रचलित थी। यद्यपि ये वाक्य भी प्रचलित रहा होगा विद्वानों के बीच में, लेकिन जो पहली बार पढ़ते हैं उनकी दृष्टि से ये कहा कि ये अप्रचलित है। जैसे अग्निहोत्र शब्द भाषा में प्रचलित था, अग्निहोत्रम करोमि, अग्निहोत्रम, जो भी कुछ कहना होगा तो उसको वो वाक्यों में प्रयोग होता है। अकेला अग्निहोत्र शब्द प्रचलित था। जुहुयात हु धातु का प्रयोग करके उसका भी प्रयोग हो रहा है, क्रिया का अलग अलग जगह। और स्वर्ग की कामना, स्वर्ग शब्द भी प्रचलित है। तो ये अलग अलग तो भाषा में प्रचलित है, ये मान के चल रहे हैं उसकी उस समय की स्थिति के अनुसार। लेकिन ये शास्त्रीय वचन भी उदाहरण के रूप में इन्होंने थोड़ा परिचित ही लिया है, नहीं तो अपरिचित कोई वाक्य शास्त्र का आया उस संदर्भ में हम देखेंगे और हमें मान के चलना होगा कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, इसको भी ये अपरिचित मान के चल रहे हैं। हमारे सामने पहली बार आया है और पहली बार आने पर भी हमें इसके अर्थ का बोध हो जाता है कि अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह हमें बोध हो जाता है पूरे को देख करके। तो पूर्व पक्षी का ये कहना है कि अप्रयुक्त पूर्व है, अप्रयुक्त समुदाय तस्मात् समुदाय अर्थक कृत्रिमो व्यामो होगा, उसका आधार यही है आक्षेप करने का। जी आचार्य जी, और दूसरा ये है कि जो ये वाक्य है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, तो इसका हम जो अर्थ कर रहे हैं कि स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे,
तो यहाँ जुहुयात शब्द का अर्थ करे ऐसा करेंगे या फिर कैसे, मतलब ये अर्थ है ऐसे आया? होम करे बस ये, तो वो अब हु का है, अब दान आदि जो अर्थ है उस मतलब आहुति देने के अर्थ में ले लीजिए। हिंदी में तो यूं ही बोलेंगे ना, अग्निहोत्रम कुर्यात, बस अग्निहोत्र को करे, मतलब वो करना ऐसा ही है उसमें कि आहुति आदि का प्रदान करना, होम करना, वही अर्थ निकल के आता है, तात्पर्य तो वही है। हाँ जी आचार्य जी, और एक पूछना था इसमें कि इसमें कह रहे हैं कि शब्द और उसका जो अर्थ के साथ में संबंध वो नित्य है, ये तो बात समझ में आ रही, लेकिन ये जो अर्थ को नित्य कह रहे हैं तो अर्थ कैसे नित्य हो सकता है? क्योंकि जैसे गौ शब्द है तो गौ शब्द का जो अर्थ है वो तो मतलब वो नष्ट भी हो जाता है, तो उसको नित्य किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, देखिए ये जो हमने पीछे देखा था 79वें पृष्ठ पर सबसे पहली पंक्ति में, यद्यपि औत्पत्ति को नित्य है शब्दों अर्थ संबंधश्च, इसमें भी इन्होंने शब्द और अर्थ संबंध, अर्थ संबंध को समस्त करके किया हुआ है। तो एक दृष्टि से तो अर्थ के साथ संबंध, पर जैसे युधिष्ठिर जी ने नीचे अर्थ किया है कि शब्द अर्थ और संबंध वो तीनों को लिया है, क्योंकि जब हम शब्द और अर्थ के साथ के संबंध को नित्य माने, शब्द को नित्य माने और शब्दार्थ संबंध को नित्य माने, तो अर्थ को तो नित्य मानना ही पड़ेगा हमें। यदि हम शब्द को नित्य मानते हैं और शब्दार्थ संबंध को भी नित्य मानते हैं, शब्दार्थ संबंध मतलब संयुक्त बोल रहा हूं मैं, तो अर्थ को भी नित्य मानना होगा हमारे को। यदि अर्थ ही अनित्य है तो फिर शब्दार्थ संबंध भी अनित्य होने लगेगा, भले ही शब्द नित्य हो। एक सामान्य दृष्टि से कथन किया। अब इसमें क्या किया, अर्थ जैसा आपने कहा कि गाय है वो तो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, तो शब्द से मीमांसा का क्या सिद्धांत है, शब्द से व्यक्ति का बोध नहीं होता है, शब्द जाति को बताता है और जाति को वो नित्य मानते हैं। गोत्व जाति का, जब गो शब्द हमने बोला तो उस शब्द का अर्थ क्या है, तो शब्द का अर्थ व्यक्ति नहीं है, शब्द का अर्थ जाति है, ये इनका सिद्धांत है। और जाति नित्य होती है, जो वस्तु व्यक्ति जो है उसके नष्ट होने पर भी जाति रहती है और छिन्न होने पर भी छिन्नेशु अछिन्ना और भिन्नेशु अभिन्ना, ये जो जाति के लक्षण बताए जाते हैं। तो उस एक तो इसका उत्तर ये है, ठीक है, शाब्दिक रूप से प्रथम दृष्टया कि ये व्यक्ति को कह ही नहीं रहे हैं। हम चूंकि वाक्यार्थ में गाय बोलेंगे तो हम गाय एक व्यक्ति को लेते हैं, अब हम उस पर घटा रहे हैं कि ये तो नष्ट होती है, ये तो उत्पन्न होती है, इसलिए अर्थ तो नित्य नहीं हुआ। तो एक तो जाति की दृष्टि से उत्तर। दूसरा, वो वस्तु भी उत्पन्न होती है नष्ट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक पशु है, गाय ही ले लीजिए, या कुछ ऐसे पशु पहले हो चुके हैं जो बताते हैं पुरातत्ववेत्ता और ये लोग कि भाई कुछ प्राणी बिल्कुल ही उनका समूल नाश हो गया, एक भी नहीं है पृथ्वी के ऊपर, तो फिर उसकी जाति कहां रहती है, व्यक्ति में रहती है। जाति कहां रहेगी, व्यक्ति में रहेगी। जब हम कहते हैं एक गाय मर गई लेकिन गोत्व थोड़ा ना नष्ट हुआ, जाति तो फिर भी है, तो हम क्यों कह पाते हैं, क्योंकि अन्य गो व्यक्ति विद्यमान है। गोत्व जाति गो व्यक्ति से भिन्न तो कहीं नहीं मिलेगी, जहां जब भी रहेगी जाति तो वो कहां रहेगी, व्यक्ति में ही तो रहेगी। व्यक्ति बहुत सारे हैं, मनुष्यत्व कहां रहेगा, मनुष्यों में ही तो रहेगा। एक मनुष्य मर गया, मरते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मनुष्य फिर भी जीवित हैं, इसलिए मनुष्यत्व विद्यमान है, गोत्व विद्यमान है। लेकिन यदि सारे मनुष्य नष्ट हो जाएं, सारी गायें नष्ट हो जाएं, उस स्थिति में गोत्व कहां पर है, क्या गोत्व अभी भी है या नहीं है। जब हम जाति को नित्य मानते हैं तो नित्यता का क्या मतलब है, नित्यता का मतलब ये कि वो फिर भी रहेगा, मतलब व्यक्ति सारे नष्ट हो जाएं, एक व्यक्ति नष्ट हो जाए तब तो जाति रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सारे व्यक्ति नष्ट हो जाएं तब भी जाति रहती है क्या, रहती तो कहां है, व्यक्ति तो है ही नहीं सारे, और जाति रहती व्यक्ति के अंदर ही है। जाति कहां रहेगी, व्यक्ति में, और व्यक्ति सारे नष्ट हो गए तो अब कहां जाति है, ज्ञान में है, वास्तव में तो नहीं है। तो उस दृष्टि से अगर हम वास्तविकता में देखने लगेंगे तो आएगा कि जाति तो उस तरह भी नित्य नहीं हुई। हाँ,
व्यक्ति की अपेक्षा से दीर्घ काल स्थायी है, बहुत लंबे समय तक रहती है, इस दृष्टि से हम उसको नित्य कह रहे हैं, वो भी कथन बन सकता है, उस तरह भी नित्यता का कथन बनता है। लेकिन एक होती है नितांत नित्यता, नितांत नित्यता कि वो सदा रहेगा, तत्वतः नित्य रहेगा, वो तो हमें फिर प्रतीत नहीं होता। प्रलय हो गई तो इतनी सारी जातियां जितनी भी हैं वो कहां गई? अब फिर भी हमें देखना हो तो फिर उसको प्रवाह से मानते हैं, प्रवाह से मानते हैं। व्यक्ति तो प्रवाह से नित्य नहीं बन सकता, व्यक्ति तो व्यक्ति ही था। ये जो मनुष्य है, ये गाय है, ये उत्पन्न हुई नष्ट हुई, वो गाय न पहले कभी उत्पन्न हुई थी और ना आगे दोबारा होने वाली है। जो घड़ा आज है हमारे सामने और नष्ट हो गया है, जो घड़ा उत्पन्न हुआ था वो पहले कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ था। कितनी भी सृष्टियां हो गई प्रवाह से, अनादिकाल से चल रही है, लेकिन वो घड़ा तो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। और जब वो नष्ट हो गया तो उसके बाद में आगे कितनी भी सृष्टियां चलती रहेंगी, वो घड़ा तो कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। जो होंगे वो उस जैसे भिन्न व्यक्ति होंगे, वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो व्यक्ति में तो हम प्रवाह से नित्यता देख ही नहीं सकते। और इसीलिए दो अभाव जो कहे गए, एक है प्राग अभाव, एक है प्रध्वंसा भाव। किसी वस्तु के बनने से पहले जो उसका अभाव था वो प्राग अभाव था। प्राग मतलब पहले, उस वस्तु के बनने के पहले वाला जो उस वस्तु का अभाव था उसको प्राग अभाव नाम से कहा गया। और दूसरा प्रध्वंसा भाव कहा गया कि वस्तु के नष्ट होने के बाद में जो उसका अभाव है, प्रध्वंस मतलब ध्वस्त या नाश होना, उसके बाद का जो अभाव है वो प्रध्वंसा भाव है। प्राग अभाव अनादि और शांत होता है। प्राग अभाव अनादि, तत्वतः अनादि और शांत होता है। और प्रध्वंसा भाव सादि और अनंत होता है, क्योंकि उसकी कोई समाप्ति की सीमा ही नहीं है। तो व्यक्ति के नष्ट होने उत्पन्न होते हुए भी व्यक्ति को हम प्रवाह से भी नित्य नहीं कह सकते। वो तो बस एक ही बार उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, व्यक्ति तो की तो ये स्थिति है। लेकिन जाति को हम नित्य कह सकते हैं, दीर्घ काल स्थायी तो हो ही गया, लेकिन हम प्रवाह से भी जाति को नित्य कह सकते हैं। इस सृष्टि पर मनुष्य जाति या अन्य पशु आदि हुए, प्रलय हो गई, फिर जब दोबारा सृष्टि उत्पन्न होगी तब फिर यही चीजें बनेंगी, परमात्मा उन्हीं चीजों को बनाएगा। ऐसे में हम फिर कह सकते हैं कि ये वही गोत्र जाति है, ये वही मनुष्य जाति है, ये वही वृक्षत्व है, ये वही आम्रत्व है, निम्बत्व है, जो जो भी हम जातियां देख सकते हैं, द्रव्यत्व है, वो का वो हमारे को आएगा, वो नया नहीं होगा। तो जाति को हम दूसरी दृष्टि से प्रवाह से भी नित्य कह सकते हैं। तो आपका प्रश्न ये था कि शब्द तो चलो नित्य हो गया, लेकिन अर्थ कैसे नित्य है? तो एक तो अर्थ का मतलब जाति, और जाति नित्य है, वो दोनों दृष्टियों से प्रवाह से भी नित्य मान सकते हैं, इसलिए शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य बनेगा। और इसको ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं हम, चूंकि हम जिस शब्द को नित्य मान के चल रहे हैं, ये वो परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान में जो अंतिम स्थिति है वहां ये पूर्णतः नित्य है। तो अर्थ यानी उसका जो ज्ञान है, उस व्यक्ति का या उस जाति का जो ज्ञान है, वो भी परमात्मा के ज्ञान में नित्य है। इस दृष्टि से शब्दार्थ संबंध भी नित्य है, शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है, और शब्दार्थ संबंध भी फिर नित्य ही हो जाएगा। जब ये दोनों नित्य हैं, यानी शब्द और अर्थ को हमने नित्य सिद्ध कर दिया, तो शब्दार्थ संबंध भी नित्य ही हो जाएगा। इस तरह समझ सकते हैं। और कोई? आचार्य जी, फिर इसका सार तो ये हुआ कि दो प्रकार से हम नित्यता देख सकते हैं। हमारे दृष्टि में शब्द, अर्थ और शब्दार्थ संबंध जो है वो प्रवाह से नित्य है, और ईश्वर के ज्ञान में ये तीनों चीजें नितांत नित्य है। ठीक है। हाँ, वो अभी चर्चा चल रही थी शब्द, अर्थ और संबंध नित्य है, तो इनकी नित्यता तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन हम शब्द की नित्यता तो उतनी देख रहे कि यहाँ से उच्चरित हुआ वहां तक गया, उसके बीच में नित्य, और अर्थ को तो जाति में घटा रहे कि इस नहीं, ये ऐसा जो आप शब्द की नित्यता की आपने व्याख्या की कि शब्द की नित्यता मतलब चिरकाल स्थायी अर्थ में आप बोल रहे हो नित्यता, कि यहां से बोला गया और जहां तक जा रहा है सुनने वाले तक या उससे आगे तक, उतनी देर तक वो नित्य है, ऐसा जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है।
यहां तो वो उत्पन्न होना नष्ट होना, जो उत्पन्न नष्ट मानते तो यहां भी बीच में उत्पन्न और नष्ट होता जा रहा है, जिस पक्ष में उत्पन्न नष्ट मानते हैं। दूसरा पक्ष है अभिव्यक्त वाला, अभिव्यक्ति पक्ष, तो उसमें तो ये जो हम कह रहे हैं ये अभिव्यक्त होता जा रहा है, उत्पन्न नहीं हो रहा है। और वो अभिव्यक्ति यहां से लेके वहां तक है, जहां तक वो प्रकट हो रहा है, यहां प्रकटीकरण आरंभ हुआ और जहां तक प्रकट रहेगा मंद होता होता वहां तक उसको मान रहे हैं। उस रूप में भी नित्यता नहीं है, क्योंकि वो अभिव्यक्त हुआ है तो पहले भी था। जहां वो उसकी समाप्ति हो गई है, जिसको हम समाप्त कहना कह रहे हैं, समाप्त होना कह रहे हैं, जिसको हम अनभिव्यक्त कह रहे हैं, उसके बाद भी वो है, इस सिद्धांत के अनुसार अनभिव्यक्त रूप में है। तो वो नित्यता तो वो नितांत नित्यता ही मानते हैं, और वो भी अंततः ईश्वर के ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर तो वो है ही, और इधर भी वो नित्यता मानते हैं। पूछिए। यहां सिद्धांति ने कहा कि जिन्हें अर्थ का बोध है उन्हें ज्ञान हो जाता है। शब्द के अर्थ का बोध है, उन्हें वाक्य के अर्थ का बोध हो जाता है। तो यानी कि पहली बार में तो नहीं हुआ, पहली श्रुति में तो ज्ञान नहीं हुआ, अर्थ का बोध नहीं हुआ। शब्द का या वाक्य का? शब्द का। शब्द का, हाँ। शब्द को पहली बार सुनेंगे तो उसके अर्थ का बोध हमें नहीं होता है। ये सामान्य व्यक्ति की बात है, वैयाकरण की बात नहीं है। यहां भी अगर वैयाकरण होगा तो नया शब्द आया है तो वो प्रकृति प्रत्यय देख करके अर्थ निकाल लेगा, उसको छोड़ दीजिए अभी यहां पर। जैसे वाक्य का अर्थ हम लेते हैं, पद का अर्थ हमें पता है, पदों का शब्दों का अर्थ पता है तो वाक्य का अर्थ आ जाता है। ऐसे ही वैयाकरण के सामने अगर पहली बार शब्द आएगा और उसको प्रकृति प्रत्यय और उपसर्ग और निपात और ये सब चीजें जो उसका है, कुछ भी उसको पता है सारा, तो वो नए शब्द का भी अर्थ निकाल लेगा। उसको छोड़ के रखना, सीधे जो शब्द आता है और उसका अर्थबोध होता है वो तभी होगा जब पहली बार होगा। और वैयाकरण की दृष्टि से भी देखेंगे तो जिस धातु को उसने कभी सुना नहीं है उसका अर्थ उसको भी नहीं आएगा, वहां भी संकेत तो करना पड़ेगा। एक स्तर पीछे जाकर के वहां भी उस पर लागू होगी। प्रत्यय का अर्थ भी उसको पता होगा तो ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। व्याकरण भी उसने पढ़ रखा है, इसलिए वो नए शब्दों का भी अर्थ ले लेता है। लेकिन हाँ, सामान्य रूप से जनता के लिए जो यहां कहा जा रहा है कि शब्द का अर्थ प्रथम श्रुत में हमें पता नहीं लगता है, व्यवहार देखेंगे, संकेत करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन वाक्य का अर्थ हमें पहली बार सुने हुए वाक्य से भी आ सकता है, यदि उसमें आए हुए पदों का अर्थ हमें पता हो। जी बोलिए। तब पहली बार में तो शब्द के साथ अर्थ को जोड़ना ही पड़ा, सीखना पड़ा, बनाना पड़ा। तो कृतक हो गया, तो कृतक माना जाएगा। हाँ, इसकी परंपरा तो ये जो पीछे कहा गया है हमें वो बताया गया, हमारी दृष्टि से वो पहली बार है, लेकिन वो संबंध पहले से था। गो शब्द के साथ में अर्थ गो प्राणी का संबंध, हम बच्चे थे, हमें पहली बार बताया गया, तो हमारी दृष्टि से तो संबंध पहली बार जुड़ा है। लेकिन गाय का उस अर्थ के साथ संबंध शब्द का तो पहले से था, वो किसी ने मनुष्य ने नहीं किया। ये इनका हेतु है कि ये पौरुषेय नहीं है, ये नहीं है कि इसने जोड़ा, ये तो पहले से चला आ रहा है, इसलिए वो नित्य है। पृष्ठ संख्या 81 पर हिंदी के व्याख्या में आक्षेप में जी, ये 8वीं पंक्ति से बात समझ में नहीं आई, जरा इसको स्पष्ट। आप 81 पृष्ठ पर प्रथम अनुच्छेद में हिंदी का कह रहे हैं? जी जी जी। 8, यदि वाक्य का अंत्य वर्ण पूर्व, यदि वाक्य का अंत्य वर्ण, पूरा वाक्य बोला और उसका अंतिम वर्ण, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, स्वर्ग काम में मकार अकार और फिर विसर्जनीय, ये सबसे अंत में हो गया। इसको आप पिछले वाले से जोड़िए जहां पद के अर्थ, शब्द के अर्थ के संदर्भ में पीछे चर्चा आई थी, गऊ में गकार औकार और विसर्जनीय, तो कैसे अर्थ का बोध होता है, ये जो चर्चा आई वो हमने पद में या शब्द में देखी थी, बस वैसा का वैसा यहां वाक्य में घटा रहे हैं। इसको बता रहा हूं मैं, लेकिन उसको याद रख के करेंगे तो ये वही चीज है। यदि वाक्य का अंत्य वर्ण पूर्व वर्ण जनित संस्कार के साथ, इसमें क्या होगा, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, तो स्वर्ग कामा है, विसर्ग बोलने से पहले जो जो वर्ण हमने बोले थे वो वर्ण बोले और सुने और समाप्त हो गए, समाप्त होते गए होते गए, लेकिन उन सब वर्णों का संस्कार हमारे अंदर विद्यमान है, मस्तिष्क में वो संस्कार के रूप में विद्यमान है। तो अंतिम वर्ण जिस समय बोला तब तक पिछला सारा संस्कार के रूप में हमारे अंदर उपस्थित है।
तो पूर्व पूर्व वर्ण जनित पहले के जितने वर्ण हैं उनके संस्कारों के साथ पदार्थों से मतलब पद का जो अर्थ है, उस वाक्य में अनेक पद हैं और उनका जो अर्थ है उनसे वाक्यार्थ रूप, ये कोष्ठक में इन्होंने दिया है, अर्थांतर का बोध कराता है। इसको मैं सरल शब्द से एक पहले छोटा वाक्य बोलता हूं, फिर उसमें विशेषण जोड़ता हूं। वाक्य का अंतिम वर्ण पूर्व के आए बोले गए वर्णों के संस्कार से जुड़ करके पूरे वाक्य का बोध कराता है। इतनी बात हो गई। अब ये जो है ये कैसा है? आपकी पंक्ति, हाँ, पदार्थों से अर्थांतर का बोध कराता है, अर्थात पद का जो बोध हुआ उससे भिन्न अर्थ का बोध कराता है। पहली बात तो क्या हुई, जैसे एक एक पद का अंतिम वर्ण उच्चरित होता हुआ जाना जाता हुआ पूर्व वर्णों के संस्कार से युक्त होकर पद का अर्थ जान कराता है, और इसी तरह से वाक्य का अंतिम वर्ण बोला जाता हुआ पूर्व के समस्त वर्णों के संस्कार से युक्त होता हुआ वाक्य का अर्थ कराता है। अब दो अर्थ हमारे पास में आ गए, पदों के अर्थ भी आ गए, क्योंकि जब वाक्य बोल रहे हैं तो बीच में एक पद बोला तो उसका भी तो अर्थ आ चुका है उसके अंतिम वर्ण से, दूसरा पद बोला उसके अंतिम वर्ण से उसका अर्थ आ चुका है। ऐसे जितने भी हमने पद या शब्द बोले उनका अर्थ भी अपना अपना चल रहा है, और उसके चलते चलते वाक्य का अंतिम वर्ण जो कि अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण है या अंतिम पद का अंतिम वर्ण है, वो वाक्य का भी अंतिम वर्ण है, दोनों का है, उससे भी उस अंतिम पद का भी बोध हुआ और पूरे वाक्य का भी बोध हुआ। तो वाक्य का अंतिम वर्ण पूर्व वर्णों के संस्कार से युक्त होकर के जिस अर्थ को बताता है वह अर्थ पदों के अपने अपने अर्थ से भिन्न होता है। उसको यूं कहा कि यदि वाक्य का अंत्य वर्ण पूर्व पूर्व वर्ण जनित संस्कार के साथ पदार्थों से अर्थांतर का, पदार्थों एक एक पद का जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ का, अर्थांतर मतलब भिन्न अर्थ का, यानी वो वाक्यार्थ बनेगा, भिन्न अर्थ का बोध कराता है। तो यहां तक का समझ में आ गया? तो उस अवस्था में पदार्थ ज्ञान से उपकार सिद्ध नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, पद के एक एक पद के उस वाक्य में आए हुए एक एक पद का जो अर्थ था वो अर्थ वाक्यार्थ को जनाने में सहायक या उपकारक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इस पक्ष में ये मान के चल रहे हैं कि पदार्थ अलग है और वाक्यार्थ अलग है। यदि वाक्यार्थ पदार्थ के अनुकूल ही होता तब तो कह सकते थे कि पदार्थ ने वाक्यार्थ बनने में उपकार किया है, सहयोग किया है। लेकिन जब आप ये मान रहे हो कि वाक्यार्थ भिन्न है तो पदार्थों से वाक्यार्थ में उपकार यानी सहयोग नहीं हुआ, ये माना जाएगा। और ऐसा माना जाएगा तो इसलिए वाक्यार्थ आपका कृत्रिम है या व्यामोह है, तो पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए पदार्थ ज्ञान की नित्यता के कारण आप वाक्यार्थ ज्ञान की नित्यता को नहीं ला सकते। हो गया? एक पीछे जो चीज थी कल दिलीप जी ने जो पूछी थी, पृष्ठ संख्या 74 निकालिए। बुद्धि और कर्म पे भी जो आक्षेप लगाया था पूर्व पक्षी ने कि यदि आप शब्द को भी ऐसा ही मानो और इसलिए उसको नित्य सिद्ध कर रहे हो तो फिर तो बुद्धि और कर्म, ज्ञान और क्रिया भी नित्य सिद्ध होने लगेंगे। ये जो बात थी उसको देखते हैं। स्यादेतत् बुद्धि कर्मणि अपीते प्रत्यभिज्ञायते, उनका भी हमें ज्ञान होता है, स्मरण होता है, ते भी नित्य प्राप्त होता, फिर तो वो भी नित्य होने लगेंगे, जबकि अनित्य है, यानी आक्षेप आ रहा है। तो इसका जो उत्तर सिद्धांत ने दिया, नैषा दोष है, ये दोष नहीं है। न ही ते प्रत्यक्षे, ये तो प्रत्यक्ष ही नहीं है। कौन? बुद्धि और कर्म क्रिया। अथा प्रत्यक्षे, यदि ये प्रत्यक्ष होते तो नित्य है वह, तो हम मान लेते कि ये नित्य ही है। तो इसमें जो बात थी कि ये प्रत्यक्ष कैसे नहीं है और प्रत्यक्ष होते तो वो नित्य कैसे हो जाते, तो एक दृष्टि से तो पीछे आपके सामने रखा था, इससे थोड़ा सा अलग रख रहा हूं और यहां से जोड़ते हुए वो पक्ष आपको बताना रह गया था
कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष और अनुमान ये उन प्रमाणों की दृष्टि से नहीं देखिए, ये शब्द की दृष्टि से देखिए। कैसे? वैसे सही वायम ये तो बोला भी था मैंने कि ये जो है कि ये वही है, ये तो है प्रत्यक्ष वृत्ति, यद्यपि शब्द से ज्ञान हो रहा है लेकिन ये प्रत्यक्ष है। और सदृश इति ये आनुमानिक है। ये जो पीछे विवेचना की थी इसके लिए देखिए 75वें पृष्ठ पर अंत की 3 पंक्तियां, अंत की 2 पंक्तियां देखिए, दूसरी पंक्ति नीचे से, स इति प्रत्यक्ष प्रत्यय और सदृश इति आनुमानिका। यद्यपि ये शब्द से ही ज्ञान हो रहा है लेकिन शब्द में भी स एव ये तो है प्रत्यक्ष, और सदृश ये जो सादृश्य का ज्ञान होता है ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये आनुमानिक होता है। इन शब्दों के साथ में अब प्रत्यक्ष और अनुमान को जोड़िए। अब वहां पर ले आते हैं, शब्द के संदर्भ में तो हमें पता लगता है स एव अयम ये वही है, सदृश ये नहीं बोध होता है। लेकिन बुद्धि और कर्म के संदर्भ में जब हम कहते हैं तो स एव नहीं होता है, सदृश एव ये होता है ज्ञान। तो इस दृष्टि से यदि बुद्धि और कर्म के संदर्भ में भी स एव अयम ये ज्ञान होता यानी प्रत्यक्ष होता तो बोले मान लेते हैं हम, लेकिन इसमें ज्ञान होता है सदृश और यह अनुमानिक है। इसलिए अब वहां प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, कि प्रत्यक्ष होता तो कह देते कि ये वही है, इसलिए हम उसको नित्य नहीं कहते हैं। जब सदृश आ रहा है इसका मतलब है अनित्य है। स एव अयम ये जब वाक्य आएगा इसका मतलब है वही है, बचपन में जो था वो ही मैं हूं आज इतना बड़ा होने के बाद भी, ये जो आ रहा है इसका मतलब है वो वस्तु नित्य है। और ये उस जैसा है, मैं बच्चा था बचपन में जो चेतना थी उस जैसी ही चेतना आज भी मेरे अंदर है, ऐसा वाक्य जब बोलेंगे तो अनुमानिक वाक्य बोलेंगे तो नित्यता नहीं आएगी, अनित्यता आ जाएगी। तो बुद्धि और कर्म के संदर्भ में सदृश ये हम वाक्य प्रयोग करते हैं जो कि अनुमानिक है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान यहां पर नहीं है। तो जो कहा न ही ते प्रत्यक्ष है यानी स एव अयम ये बोध नहीं होता है हमारे को, इस आधार पर इसका उत्तर दिया जाए। हो गया? तो आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 81, इसमें दूसरा अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप दे दिया था कि शब्द तो सामान्य का बोध कराता है, वाक्य विशेष का बोध कराता है, इसलिए वाक्यार्थ शब्दार्थ से भिन्न है, पदार्थ से भिन्न है, और इसलिए वो व्यामोह है या कृत्रिम है। तो इस संदर्भ में अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है, ननु एवं भविष्यति। देखो यहां ऐसे संगति लगेगी, क्या होगा? सामान्यवाचिनः पदस्य गौरिति वा अश्व इति वा विशेषकम शुक्ल इति वा कृष्ण इति वा पदम अंतिकाद उपनिपतति यदा तदा वाक्यार्थो अवगम्यते। वाक्यार्थ का बोध कैसे होता है? पदार्थ से वाक्यार्थ का बोध कैसे होता है उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। सिद्धांति भी स्वीकार करता है कि पद सामान्यवाची होता है, इसलिए उसने कहा सामान्यवाचिनः पदस्य, सामान्यवाची पद का। उदाहरण के लिए 2 शब्द ले लिए, गौर इति वा अश्व इति वा। गौ अथवा अश्व ये सामान्यवाची शब्द है, और गौ समस्त गायों का बोध कराता है और अश्व भी समस्त अश्वों का बोध कराता है। इति वा विशेषकम, ये जब शुक्ल इति वा कृष्ण इति वा, जब ये शुक्ल और कृष्ण इन शब्दों के साथ में युक्त हो जाते हैं। शुक्ल भी सामान्यवाची है अपने आप में, कृष्ण भी अपने आप में सामान्यवाची है, लेकिन गौ और अश्व के साथ में जब शुक्ल और कृष्ण शब्द जुड़ जाते हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा शुक्ल कृष्ण, शुक्ल इति वा कृष्ण इति वा पदम अंतिकाद उपनिपतिता। ये जो पद हैं ये निकटता से जब साथ में आ जाते हैं, अश्व और गौ के साथ में जब शुक्ल और कृष्ण शब्द जुड़ जाते हैं, यदा जब हो जाते हैं, तदा वाक्यार्थो अवगम्यते, तब वाक्य का अर्थ नया आ जाता है। अगर ये नहीं होते, एक एक पद होते तो सामान्यवाची ही होते हैं, जब इनके साथ में जुड़ जाते हैं, विशेषण के रूप में आ जाते हैं, विशेषण विशेष संबंध बन जाता है, तो एक नया अर्थ आने लगता है, वाक्यार्थ आने लगता है। आगे तो पूर्व पक्षी कहता है तन्ना, ये आपकी बात ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। सिद्धांती ने जो पीछे कहा था कि ये अश्व और गौ के साथ में शुक्ल कृष्ण शब्द आ जाएंगे तो वाक्यार्थ आएगा, ऐसा कहते हुए सिद्धांती कहना चाह रहा है कि वाक्यार्थ पदार्थ से जुड़ा हुआ है, भिन्न नहीं है, जुड़ा हुआ है। तो इसका निषेध कर रहा है पूर्व पक्षी, तन्ना, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों?
न कथमिव गौर इति वा अश्व इति वा सामान्यवाचिन पदात् सर्वगवीषु सर्वाश्वेषु वा सर्वाश्वेषु च बुद्धि उपसर्पन्ति श्रुति जनिता वाक्यानुरोधेन कुतश्चित विशेषाद अपवर्तेता। बोले ये कैसे हो सकता है कि गौ और अश्व जो कि सामान्यवाची शब्द हैं, जो कि सारी गायों में और सारे अश्वों में हमारी बुद्धि को ले जा रहे हैं। सर्वगवीषु सर्वाश्वेषु च श्रुति जनिता उपसर्पन्ति बुद्धि ही, श्रुति से जनित यानी सुनने से उत्पन्न, उपसर्पन्ति यानी उस ओर ले जाती हुई जो बुद्धि है, वो जो कि कहां पर जा रही है ये बुद्धि हमारी, गौ और अश्व शब्द को सुनने पे श्रुति जनित, और हमारी बुद्धि किस तरफ जा रही है, सब गायों में और सब अश्वों में। उधर जाती हुई जो बुद्धि है वो वाक्य के अनुरोध से, वाक्य के कारण से, वाक्य में पढ़ी गई होने से कुतश्चित विशेषाद अपवर्तेता, किसी विशेष के आने से यानी शुक्ल कृष्ण के आने से वो हट जाएगी। ये कैसे हो सकता है? पद का जो सामान्य अर्थ है वो हट कैसे सकता है विशेष के आने पर? न च शुक्ल इत्यादेर विशेष वचनस्य कृष्णादि निवृत्तिर भवति शब्दार्थ। तो ये एक दूसरा आक्षेप दे रहा है पूर्व पक्षी, इन सबका उत्तर आगे दिया जाएगा। पहला आक्षेप क्या दे दिया गया कि शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है उसको वाक्य का अर्थ हटा कैसे सकता है? पास में कोई शब्द आ गया, उससे उस शब्द का अर्थ चला कैसे गया? गौ शब्द के साथ शुक्ल शब्द आया तो गौ का जो सामान्य सब गायों में जाने वाला अर्थ था वो शुक्ल के साथ में हट कैसे सकता है? शुक्ल का अपना अर्थ है, वो गाय के व्यापक सामान्य अर्थ को हटा कैसे सकता है? ये उसने प्रश्न किया, यानी नहीं हटा सकता। दूसरी बात क्या कह रहा है? न च शुक्ल इत्यादेर विशेष वचनस्य, गौ के साथ में शुक्ल शब्द जोड़ दिया हमने, सफेद गाय। तो इस शुक्ल शब्द ने आकर के किया क्या है? इस शुक्ल शब्द ने आकर के किया क्या है? शुक्ल का मतलब तो सफेद होता है। तो जब हम गाय बोले थे, केवल गाय, तो उसमें क्या सफेद गाय नहीं आ गई थी? जब केवल गाय बोला, सामान्यवाची शब्द बोला, तो क्या उसमें सफेद गाय नहीं आ रही थी? सफेद गाय तो आ रही थी उसमें भी। तो फिर सफेद शब्द लगाने की जरूरत क्या थी? इस सफेद शब्द ने आकर के क्या किया? क्या उसने ये बताया कि गायें सफेद होती हैं? वे गायें तो सफेद पहले से भी थी। गो शब्द से भी उसका श्वेत ज्ञान हो रहा है, या कृष्ण से काली गाय का पता लग रहा है। तो इस शब्द ने आके किया क्या है? तो उसके लिए ये कहा जाता है कि शुक्ल शब्द ने आकर के बाकी सब रंग वाली गायों को हटा दिया है। कृष्ण है, लाल है, भूरी है, जो गायें सब तरह की हो सकती हैं। शुक्ल शब्द ने आकर के श्वेतत्व को नहीं कहा है मुख्य रूप से, उसने अन्य वर्णों को हटा दिया। विशेषण क्या करता है? भेदक होता है, व्यावर्तक होता है, पृथक्त्व कर देता है। विशेष वस्तु पृथक्त्वकृत, भेदक होता है, अन्यों को हटाने का प्रयास करता है। तो गाय शब्द जब बोला था तो सारी गायों का ग्रहण होता था। जब शुक्ल शब्द आया तो शुक्ल शब्द ने आकर के, सामान्य दृष्टि से तो हम यही सोचते हैं कि सफेद गाय के सफेद, कभी सफेद गाय है ये कह रहे हैं, लेकिन ये श्वेत शब्द तो गाय, श्वेत तत्व तो गाय शब्द में भी आ रहा था, लेकिन श्वेत ने आकर के बाकी रंगों को हटाया है। ठीक है? जब भी विशेषण कहेंगे, हम कहें कि घी, तो घी शब्द में तो सब घी आ गए, देसी भी आ गया और वनस्पति भी आ गया, और पाम ऑयल का भी जो आ गया, या तो गाय का भी आ गया, भैंस का भी आ गया, सारे आ गए। अब जब हम कहते हैं गाय का घी, या तो कहें देसी घी, या कहें डेयरी का घी, इस शब्द ने आके क्या किया? हम कहें गाय का घी है, हम किसी को कहें कि जी घी देते, कई बार घी देते हैं ना भोजन आदि के समय, तो वो कहते हैं कि नहीं घी नहीं चाहिए, तो कहते नहीं जी गाय का है, उसको लेने के लिए प्रवृत्त करते हैं। अथवा कहते नहीं ये तो घर का बना हुआ है, अपनी गाय का है, अपने घर पे बना हुआ, ये कह के उसको प्रोत्साहित करते हैं कि लीजिए, आप कहीं मन में हो कि बाजार का है, भैंस का है, नहीं लेना हो, तो ये तो शुद्ध घर का बना हुआ घी है, गाय का घी है। तो ऐसा कहते हुए जब हम कहते हैं कि भाई गाय का, इसका मतलब है वास्तव में हम उससे तात्पर्य क्या लेते हैं? ये भैंस का नहीं है, ये बाजार का नहीं है, उस औरों का व्यावर्तक बन जाता है वो। विशेष वस्तु पृथक्त्वकृत, विशेषता लगाते ही वो हट जाएगा दूसरों से। उस बात को कह रहा है पूर्व पक्षी, निषेध कर रहा है उसका कि न च शुक्ल इति इत्यादेर विशेष वचनस्य
कृष्णादि निवृत्तिर भवती शब्दार्थ। बोले शुक्ल शब्द का ये शब्दार्थ तो ना है कि कृष्णादि की निवृत्ति हो जाए। शुक्ल शब्द जब आता है, सफेद गाय, तो हम अर्थ क्या ले रहे हैं? काली गाय, भूरी गाय हट गई। तो बोले क्या शुक्ल शब्द का ये अर्थ है कि काली की निवृत्ति और श्वेत की, लाल की निवृत्ति? शुक्ल का अर्थ तो सफेद ही है। तो बोले ये भी आप गड़बड़ कर रहे हो। अर्थात शब्दार्थ से भिन्न जाकर के वाक्यार्थ आप ले रहे हो, तो वाक्यार्थ जो निकल रहा है वो शब्दार्थ के अनुकूल नहीं है, इसलिए वाक्यार्थ व्यामोह है या कृत्रिम है, कृतक है। आई बात समझ में? तो न च शुक्ल इत्यादि विशेष वचन से कृष्णादि निवृत्ति है, विपरीत अल्प विराम में दिया है भवती शब्दार्थ। शुक्ल शब्द का शब्दार्थ कृष्णादि की निवृत्ति नहीं होता है। अब यो कोई कहने लगे निवृत्ति होता है, तो हाँ वास्तव में नहीं होता है। शुक्ल का तो शुक्ल ही अर्थ होता है, और कृष्ण शब्द आया है तो शुक्लादि की निवृत्ति अर्थ है क्या उसका? बोले नहीं होता है। लेकिन वाक्य में आकर के तो शुक्ल शब्द आया है तो कृष्णादि की निवृत्ति करेगा, वाक्यार्थ का बोध देगा। ये वाक्यार्थ बोध शब्दार्थ से भिन्न आ रहा है। आगे देखिए, न च अनर्थको मा भूत इति अर्थ परिकल्पना शक्या। कोई कहने लगे ये जो शब्द पढ़ा है ये व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए कोई ना कोई तो अर्थ कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रयोग होता हुआ शब्द यदि निरर्थक हो जाए तो बहुत बड़ा दोष है। जैसे व्याकरण में तो बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। सूत्र में शब्द पढ़ा है और अर्थ कुछ नहीं है, तो ये तो गलत है। तो अगर व्यर्थ होता हुआ शब्द विशेष ज्ञापन को देता है, ज्ञापक हो जाता है, ये शैली है। और सामान्य भाषा में भी हम इस बात का प्रयोग करते हैं, थोड़े अर्थों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन शास्त्रों में जो कि बिल्कुल सूत्र से बने, बिल्कुल नपे तुले शब्द हैं, वहां तो एक भी शब्द आया है तो कुछ ना कुछ उसका तो प्रयोजन है, निरर्थक तो आ नहीं सकता। ऐसा ही वेद के संदर्भ में भी हमें समझना है। वेद के अर्थों को समझाने के लिए पाणिनि ने शब्दार्थ तो बताया, लेकिन वेद की बहुत सारी शैली सूत्रों में भी बता दी कि उसका अभ्यास ही हमारे को वहां हो जाए। सूत्रों की रचना भी इसीलिए जो कहा गया छंदोवत सूत्राणी भवंती, सूत्र छंद के समान होते हैं। यानी छंद में जो नियम हमारे को कभी बताने थे वो वहां सूत्रों में भी हमें अभ्यास करवा देते हैं। छंदोवत सूत्राणी भवंती। नहीं तो बिना छंद के सामान्य भाषा में भी तो सूत्र बनाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं का प्रयोग भी घटा घटा करके वहां भी हमारे को बता दिया। तो एक शब्द यदि अनर्थक हो रहा है तो वो दूसरा अर्थ देगा, ऐसा भाषा शास्त्र में प्रचलित है। उस पर ये आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, क्या? न च अनर्थको महाभूत, ये जो प्रयुक्त शब्द है ये अनर्थक ना हो जाए, इसलिए इति अर्थिकल्प परिकल्पना, जो आप कोई और अर्थ की परिकल्पना कर रहे हो वो न शक्या, ये संभव नहीं है। शब्द का जो अर्थ है वही लेना पड़ेगा आपको। आप अर्थ की परिकल्पना करते हो वो ठीक नहीं है, और जो आपने अर्थ की परिकल्पना की है वो शब्द का अर्थ नहीं है, वो भिन्न अर्थ आपने वाक्य का अर्थ लिया। तो व्याकरण की दृष्टि से जितने ज्ञापक निकलते हैं उन सब पे यह आक्षेप है। ज्ञापक शब्दार्थ नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और ठीक भी बात है, वो शब्द का अर्थ तो नहीं है वो सीधे सीधे शब्द का अर्थ नहीं है, हम प्रकृति प्रत्यय से वो अर्थ निकाल ही नहीं सकते वहां से। तो वो है क्या? ये शब्दार्थ से भिन्न वाक्यार्थ है, और ये आपकी परिकल्पना है। और परिकल्पना है तो ये कृतक है और अनित्य है, ये पौरुषेय है। इसलिए चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये वाक्य का अर्थ आपका गलत सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये जो अर्थ की परिकल्पना थी, इस संदर्भ में हम ये लेंगे न च शुक्ल न च अनर्थको महाभूत इति अर्थ परिकल्पना शक्या न शक्या। अनर्थ को महाभूत इति अर्थ परिकल्पना न शक्या। कौन सी अर्थ परिकल्पना? यहां पर कृष्णादि की निवृत्ति, जो ऊपर की पंक्ति में कहा गया है, बाकी सब जगह घटेगा, यहां इसको ले लेंगे। अतो न पदार्थ जनितो वाक्यार्थ, इसलिए ये जो वाक्यार्थ आप निकाल रहे हो पदार्थों से उत्पन्न नहीं है, इसलिए कृतक है और व्यामोह है। मूल वहीं जाकर के टिकाएगा पूर्व पक्षी। तस्मात् कृत्रिम, इसलिए कृत्रिम है ये वाक्यार्थ, तो आप खुद बना रहे हो। पद संघाता खलु एते, ये जो वाक्य है, ये वाक्य तो क्या है? पदों के संघात मात्र हैं। और संघाताश्च पुरुषकृता दृश्यन्ते, और ये जो संघात है ये भी तो पुरुषकृत है। आपने शब्द को नित्य माना लिया। ये एक नई चीज कह रहा है पूर्व पक्षी कि आपने शब्द को नित्य कर लिया, ठीक है, लेकिन बोलने वाला जो वाक्य बना रहा है, वाक्य नित्य कैसे हो गया? उसने एक शब्द वहां से लिया, एक शब्द वहां से लिया, भिन्न भिन्न शब्दों को बना के एक वाक्य बनाया, तो ये वाक्य तो नित्य नहीं हो सकता, ये तो कृत्रिम है। और कृत्रिम है तो बस फिर प्रामाणिक नहीं है।
तो संघाताश्च पुरुषकृता दृश्यन्ते, ऐसे देखे जाते हैं यथा, जैसे कि एक उदाहरण दिया, श्लोक दिया इन्होंने, किसी काव्य का है, साहित्य का। नीलोत्पल वनेषु अद्य चरंतश्चारु संरवा। नीलोत्पल, नीला उत्पल, उत्पल कहते हैं कमल को, नीलोत्पल मतलब नीला कमल। नीलोत्पल वनेषु, नील कमल का जो वन हो, यानी बहुत अधिक, जहां किसी किसी तालाब में बहुत कमल होते हैं, बहुत कमल होते हैं, कहीं नीला कमल हो, ऐसी जगह नीले ही नीले कमल हो जिसके अंदर, ऐसा। अद्य आज, वो बोल रहा है कि यहां देखो आज ऐसा दिखाई दे रहा है। चरंतश्चारु संरवा, उसमें चारु संरव यानी रुचिकर शब्द करने वाले, संरवा ये जो एक कलहंस नाम से कोई दिया, विशेष प्रकार के हंस हैं, वो उनके बीच में चल रहे हैं। चरंतश्चारु संरवा, इन उत्पलों में वो हंस भी घूम रहे हैं। तो बोले ये कैसा दिख रहा है? तो बोले नील कौशेय संवीता प्रनृत्यंतीव कादंबा। नील मतलब नीले, कौशेय मतलब रेशमी वस्त्र, नीले रेशमी वस्त्र पहने हुए, संवीता मतलब धारण किए हुए, कादंबा मतलब स्त्रियां, पर नृत्यंती इव जैसे कि वो नृत्य करिए, नीले कपड़े पहन करके नृत्य करिए, ऐसा मेरे को दृश्य दिखाई दे रहा है। उपमा दी गई उसके सौंदर्य को, नील कमल के सौंदर्य को बताने के लिए। तो बोले ये शब्दों का संयोग किसने किया है? मनुष्यों ने किया है, तो कृत्रिम है ये। अतो वैदिका अपि पुरुषकृता इति, इसलिए जो वैदिक वाक्य हैं वो भी पुरुषकृत हैं, क्योंकि मनुष्य ही तो वाक्यों को बनाता है शब्दों को जोड़ के। तो जैसे ये वाक्य है पुरुषकृत, ऐसे वो भी पुरुषकृत हैं, इसलिए अपौरुषेय नहीं है वो। ये उसने खंडन कर दिया। अब इसका उत्तर देगा सिद्धांती। 25वें सूत्र में उत्तर दिया, तद्भूतानाम क्रियार्थेन समाम्नायो अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्। इसमें समाम्नाय के बाद में अल्प विराम ले सकते हैं, एक बात पूरी हुई। तद्भूतानाम, भाष्य देख लेते हैं चाहे तो पहले हम, उसके अनुसार फिर सूत्रार्थ भी हो जाएगा। तो तद का मतलब यहां पर है, नीचे भाष्य में देखें, तेषु एव पदार्थेषु। तत् मतलब तेषु, तेषु अर्थात पदार्थेषु, उन पदार्थों में। पद के जो अर्थ हैं उनमें। भूतानाम, भूत मतलब तो विद्यमान, वर्तमान, इसलिए इन्होंने कहा भूतानाम वर्तमानानाम। और वो कौन है? अर्थों में विद्यमान कौन है? पद है, तो पदानाम। तो तेषु एव पदार्थेषु भूतानाम वर्तमानानाम पदानाम, उन पदों का अपने अपने अर्थों में विद्यमान जो पद हैं। एक वाक्य बोला, उस वाक्य में जितने पद आए वो प्रत्येक पद अपने अपने अर्थ में विद्यमान है, अपने अपने अर्थ को कह रहा है वो। ऐसे जो पद हैं उनका क्रियार्थे न समुच्चारणम, क्रियावाची शब्द के साथ में जब उच्चारण किया जाता है, क्योंकि वाक्य के अंदर कोई ना कोई क्रियावाची शब्द होगा ही। इसके लिए परिभाषा भी कर दी जाती है कि एक तिंग वाक्यम, कम से कम एक क्रियावाची शब्द तो होना चाहिए। भाई वाक्य किसे कहते हैं? हम लक्षण करने लगे तो मोटी भाषा में हम कह देते हैं अनेक शब्दों के संयोग को वाक्य कहते हैं, अनेक पदों के संयोग को वाक्य कहते हैं। तो भाई अनेक पदों का संयोग हमने कर दिया, ऐसे ही मनुष्य, गाय, आटा, सब्जी, पेड़, अनेक शब्द हो गए ना, अनेक पद हो गए, वाक्य बन गया। तो अनेक पदों का संयोग वाक्य इस रूप में तो नहीं कहा जा सकता, और यदि है भी और हमें वाक्य बनाना है इसको, तो इसके बाद में हैं या संति ये क्रिया लानी पड़ेगी। कोई क्रिया नहीं है तो कोई ना कोई क्रिया, तीन सामान्य क्रियाएं मानी जाती है, क्री, भू, अस। होना या करना जो भी कुछ है ये विद्यमान है, विद्यमानता को बताने के लिए कोई ना कोई क्रिया तो लानी पड़ेगी। जब हम किसी को कहें कि भाई, किसी को कहें मोहन, तो अब क्या मतलब हुआ उसका? शब्द तो एक बोला है लेकिन फिर भी वो वाक्य है। किसी को देखा पके आम, पेड़ को देख करके, तो पके आम हैं, ये साथ में जुड़ा जाएगा। बोला नहीं है लेकिन वो साथ में है, जुड़ा हुआ, अंदर है। पके आम को देखो, देखो, पके आम को तोड़ो, पके आम को लेके आओ, ऐसे कुछ ना कुछ वहां क्रिया अवश्य रहेगी। इसलिए एक तिंग वाक्यम तो माना ही जाता है, एक तिंग तो कुछ ना कुछ होगा ही, एक क्रियावाची शब्द तो जरूर होगा।
तो उस दृष्टि से इन्होंने कहा कि ये जो अपने अपने अर्थ में विद्यमान पद हैं वो क्रियार्थ, उनका क्रियार्थ है ना समुच्चारण, क्रिया के अर्थवाची जो पद हैं उनके साथ में जब उच्चारण किया जाता है ये वाक्य बन जाता है। आगे, न अनपेक्ष पदार्थान पार्थगर्थ्येन वाक्यम अर्थांतर प्रसिद्धम। पदार्थान अनपेक्ष, अब एक वाक्य में अनेक पद हैं, वो अपने अर्थों से जुड़े हुए हैं, तो पद के अर्थों की अपेक्षा किए बिना, यानी उनकी पूरी उपेक्षा करके, पार्थगर्थेन बिल्कुल अलग ढंग से, वाक्यार्थांतरम न प्रसिद्धम, वाक्यम अर्थांतर प्रसिद्धम। न वाक्यार्थ जो है वो, वाक्य का जो भिन्न अर्थ है वो प्रसिद्ध नहीं होता है। कहना चाह रहे हैं कि वाक्य का अर्थ पद के अर्थों की अपेक्षा से ही होता है, पद के अर्थों से निरपेक्ष रहते हुए भिन्न वाक्यार्थ, पदों के अर्थों से भिन्न वाक्यार्थ नहीं होता है। हो गई, पंक्ति लग गई। न अनपेक्ष पदार्थान पार्थगर्थेन वाक्यम अर्थांतर प्रसिद्धम। अर्थ, वाक्य जो अर्थांतर है, वाक्य का जो अर्थांतर है वो प्रसिद्ध नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। अर्थात पद के अर्थों के सहारे से ही वाक्यार्थ आता है। वाक्यार्थ पदार्थ से भिन्न होता है ये तो मानते हैं, लेकिन वो पदार्थ से जुड़ करके ही, उस पर आश्रित रह करके ही आता है। आगे, कुतः, कैसे ऐसे? प्रमाणा भावा, बोले इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि बिना उन पदार्थों के भी वाक्य का अर्थ सिद्ध हो जाता, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। किंचन, हाँ इसमें ऐसा कीजिए, प्रमाणा भावात के बाद में न लिख लीजिए। इससे निचली वाली पंक्ति में जो लिखा है वाक्यांत्य वर्णस्य न, वहां नीचे वाला न तो काट दीजिए, उस नीचे वाला ऊपर जाना चाहिए, नीचे छप गया है वो। न किंचन प्रमाणम अस्ति, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ये न प्रमीमीम है, जिससे कि हम ये स्वीकार कर लें कि बिना पदार्थ के भी वाक्यार्थ निकल जाता है। न ही अनपेक्षित पदार्थस्य वाक्यांत्य वर्णस्य पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहित शक्तिरस्ति पदार्थेभ्यो अर्थांतरे वर्तितोमिति। इसको हम विशेषण विशेष्य बनाएंगे। इसमें देखो षष्ठी षष्ठी कईयों में है अनपेक्षित पदार्थस्य, पदार्थ की जिसको अपेक्षा नहीं है, बिना अपेक्षा रखते हुए जो है उसका। कौन सा? वाक्यांत वर्ण से, वाक्य का जो अंतिम वर्ण है, पीछे जो बताया था वाक्य का अंतिम वर्ण पूरे वाक्य का बोध कराता है, तो उस अंतिम वर्ण की, कैसा अंतिम वर्ण? जो कि पदार्थों से अनपेक्षित हो। और वो कैसा है अंतिम वर्ण? पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहित से, भले ही पूर्व में उच्चरित वर्णों के संस्कार से वो युक्त भी है, ऐसा जो अंतिम वर्ण है उसकी न शक्ति रस्ती, उसकी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो पदार्थेभ्यो अर्थांतरे वर्तितुम, पदार्थों से भिन्न अर्थ में रहने की उसकी क्षमता नहीं है। अंतिम वर्ण भले ही पूर्व वर्णों के संस्कार से युक्त हो गया है, तो भी वो पदार्थों से निरपेक्ष रहते हुए वाक्यार्थ को बना दे, ऐसी उसमें शक्ति नहीं होती है। अर्थात पदार्थ की अपेक्षा तो करनी ही पड़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु अर्थापत्ति रस्ती, नहीं देखो अर्थापत्ति है ना, अर्थापत्ति से जब हम यानी भिन्न अर्थ जब निकालते हैं तो अर्थापत्ति में पदार्थों से भिन्न अर्थ निकालते हैं ना, बिना पदार्थों के भी अर्थ निकाल लेते हैं ना। जैसे पीनो देवदत्त दीवाना भुंगते, अथवा तात्पर्य से निकालते हैं मंचा क्रोशंती, मचान चिल्ला रहे हैं, तो हम उससे क्या अर्थ निकालते हैं? मंचस्थ पुरुष चिल्ला रहे हैं, तो ये तो पदार्थ नहीं था, पदार्थ निरपेक्ष अर्थ आ रहा है ना। सिद्धांति ने यह कहा था कि पदार्थ सापेक्ष ही अर्थ निकलता है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, अर्थापत्ति में पदार्थ निरपेक्ष भी अर्थ निकलता है, जैसे अर्थापत्ति में होता है। कैसे? ननु अर्थापत्ति रस्ती यत पदार्थ व्यतिरिक्तम अर्थम अवगच्छामा, कि हम पदों के अर्थ से भिन्न अर्थ को भी उस वाक्य से जान लेते हैं। न च शक्तिम अंतरेण तद अवकल्पते, और ये जो अर्थ हमें आया,
पदार्थों से भिन्न जो अर्थ आया है वाक्यार्थ का, वो शक्ति के बिना तो आ नहीं सकता, शक्ति तो होगी। सिद्धांति ने कहा था कि ऐसी शक्ति नहीं है जो कि पदार्थ निरपेक्ष अर्थ को दे दे। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, देखो अर्थापत्ति में पदार्थ निरपेक्ष भी अर्थ आ रहा है, और अर्थ आ रहा है इसका मतलब है शक्ति तो है वहां पर। उसका खंडन कर दिया। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है तन्न, ये आपका ठीक नहीं है कथन। क्यों ठीक नहीं है? अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्, ये सूत्र का अंश है, अंतिम जो है उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थ के तन्निमित्तक होने से, वाक्यार्थ के पदार्थ निमित्तक होने से, वाक्यार्थ पदार्थ के आधार पर ही आएगा। और पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी उसके विषय में उसने कहा कि ऐसा कब हो सकता है, तो उसके लिए कहा भवेद अर्थापत्तिर, अर्थापत्ति तब हो सकती थी, है नहीं, हो सकती थी यदि असत्याम अपनी शक्तौ कर लीजिए इसको, कि शक्ति के न होने पर भी न अन्यस्मिन निमित्तम अवकल्पयेत, और कोई निमित्त नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि अर्थापत्ति से आ रहा है। लेकिन अवगम्यते तो निमित्तम, लेकिन इसका निमित्त तो हमें पता लगता है। क्या है निमित्त? बोले पदार्थ, पद के अर्थ ही तो निमित्त है वाक्यार्थ के। पदानी ही सोम सोम पदार्थम अभिधाय निवृत्त व्यापाराणी, जो वाक्य के पद हैं वो अपने अपने अर्थ को कह करके निवृत्त हो चुके हैं। और अथे इदानीम पदार्था अवगता संतो वाक्यार्थम गमयंती, और अब वो जो जाने हुए पद के अर्थ हैं, पदार्थ जो अवगत हो गए वो वाक्य के अर्थ को जनाते हैं। तो पूर्व पक्षी पूछता है कैसे? उसका उत्तर सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम